स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारा YouTube पर मैथ्स की पहली क्लास होगी और उस पहली क्लास में सबसे पहला चैप्टर है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और YouTube पर पढ़ाने का हमारा जो टारगेट है वो आपका दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करवाना है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपकी दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कराऊंगा। इसमें आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो मेरा पढ़ाया हुआ आएगा 100%। ठीक है, बस आपको मेरे साथ बढ़िया से नोट्स बना के तैयारी करनी है। ठीक है, ओके। तो आज हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला चैप्टर। यूट्यूब पर सबसे पहला चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल का एस, इंटरेस्ट का आई, तो क्या हो गया एस आई। एस आई बराबर क्या होता है, एक ही फॉर्मूला है, पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेगा क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, जिसमें पी क्या है, मूलधन है, पी क्या है, मूलधन है, आर दर है और टी क्या है, समय है। ठीक है, दूसरा यदि आपने पढ़ा होगा ए बराबर पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई, इसमें ए क्या है ब्याज सही धनराशि, पी क्या है मूलधन, एस आई क्या है साधारण ब्याज, एस आई क्या है साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसमें उठा करके एस आई की वैल्यू रख दूँ, पी आर टी वाई 100 रख दूँ, तो ये रख दिया, इसमें से पी कॉमन ले लिया, पी कॉमन ले लिया, तो देखिए क्या हुआ, पी कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस आर टी वाई 100, 1 प्लस आर टी वाई 100। तो ये हमारा क्या हो गया, मिशन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस आर टी वाई 100। ओके, ठीक है, आपको इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आपने क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना है और उसमें मूलधन जोड़ देना है, मिशन निकल जाता है। ठीक है, तीसरी बात आपने याद रखनी है इस चैप्टर में कि मूलधन जो होता है, पी जो होता है वो अपना आप में 100% होता है और दर और समय का जो मल्टीप्लाई होता है वो प्रतिशत में क्या होता है, प्रतिशत में क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। उदाहरण पढ़ लेते हैं, उदाहरण के तौर पर लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या है, अगर आपका ब्याज दर 5% हो और समय आपका 2 वर्ष हो तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा, 5 दूनी 10। और मूलधन आपका क्या होता है 100% होता ही है और मिश्रण कितना हो जाएगा आपका 110%। ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ भी याद नहीं रखना। क्या याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, साधारण ब्याज निकालने का तरीका। और उसके बाद आपने याद रखना है कि मूलधन अपना आप में 100% होता है और दर और समय का गुणनफल प्रतिशत में साधारण ब्याज होता है। ओके, ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले से लगभग सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। एक तो इस वाले फॉर्मूले से साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से, और एक मूलधन अपना आप में 100% होता है, दर और समय का गुणनफल प्रतिशत में साधारण ब्याज होता है। जैसे दर 5% हो, समय 2 वर्ष, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 10% और मिशन कितना हो जाएगा 110%, और मूलधन अपना आप में 100% होता ही है। अगर आप क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से कर लो या इस वाले फॉर्मूले से कर लो। ठीक है, ओके, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पर मैं बोल दूं कि आपके पास कोई धनराशि 2000 है और उस पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 करोगे, फिर इससे कैंसिल करोगे, तो आपने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 2 जीरो कैंसिल कर दिए। तो आपने क्या करना है, 2 जीरो मूलधन के 2 जीरो पहले से ही कैंसिल करके आपको सोल्यूशन करना है। ओके, ठीक है, तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज पूछा गया है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपको पता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है 2000, 2000 के आप पहले से 2 जीरो कम कर लो। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 100 के पहले से ही मूलधन के 2 जीरो हमने कम कर लिए, यानी 2000 के 2 जीरो काटने के बाद क्या बचेगा, 20 बचेगा। दर क्या है 8.25% है और समय कितना है, देखिए समय 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक के दिन लेंगे हम। तो देखिए 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक दिन कितने हो जाएंगे, इसमें 22 दिन तो फरवरी के बचेंगे
उसके बाद मार्च के 31 दिन और अप्रैल के 20 दिन, ये क्या हुआ आपके दिन हुए। और दिनों जब आपकी दर कैसी है वार्षिक, तो समय भी आपका किस में होना चाहिए वर्ष में, तो हम क्या करेंगे दिनों की संख्या को वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में 20 गुणा 8.25% इंटू 73/365, इससे कैंसिल हो जाएगा ये 5 बार, और 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 गुण 5 5 29 5 पंजे 25, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूनी 32 और 1 33। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 8 दूसरा वाला ये हो गया आपका 16.2 का मतलब कितना हो जाएगा 33%, सॉरी 33 क्या होगा आपका साधारण ब्याज होगा, 33 क्या होगा साधारण ब्याज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपको बोला है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 1250 रुपये, और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 2000 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर बतानी, तो हो जाती है का मतलब क्या है, ये क्या है मिश्र धन है, और ये 5 वर्ष का बाद मिश्र धन है, यानी ब्याज सहित धनराशि, यानी इसमें कोई धनराशि होगी जिसमें 2 साल का ब्याज जुड़ने के बाद 1250 रुपये हुआ, और 5 सालों का ब्याज जुड़ने के बाद 2000 रुपये हुआ। ठीक है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए आपको पता है आपको एक बात पता होगी साधारण ब्याज की, और नहीं पता तो याद रख लेना, नोट पॉइंट में लिख लेना कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। ठीक है, ओके, तो देखिए 2 वर्ष में कितनी हो गई, 2 वर्ष में हो गया 1250 रुपये, और 5 वर्ष में कितना हो गया 2000 रुपये। तो भाई साहब 3 वर्ष में कितना ब्याज लग गया 750 रुपये। तो एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 250 रुपये। ठीक है, ये कहानी जो करनी है आपने ये मन में करनी है कि देखिए कैसे 2 वर्षों के बाद धनराशि इतनी, 5 वर्ष में इतनी, तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना 750, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 250। आपको क्या करना है पहले मूलधन निकालना है। तो 1250 रुपये धनराशि मिश्रधन था, और कितने साल का ब्याज था इसमें 2 साल का, और 1 साल का ब्याज कितना है 250। तो हम क्या करेंगे इसमें 2 साल का साधारण ब्याज घटा देंगे। तो जब 2 साल का साधारण ब्याज घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 750। तो धनराशि कितनी है 750 आपकी धनराशि है। तो कहीं कहीं तो आपसे धनराशि पूछता है, तो धनराशि पूछता तो आपका आंसर क्या हो जाता 750, लेकिन आपसे धनराशि नहीं पूछी है। क्या पूछा है प्रति वर्ष ब्याज की दर पूछी है। तो देखिए आपको पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना है 250 रुपये, मूलधन कितना है 750, और दर कितनी है आपको निकालनी है, और समय कितना है 1 वर्ष, और ये फॉर्मूले का 100। तो देखिए 250 सीकन 250 से कट जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 100/3, मतलब 33.33% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए मन में कैसे करना है आपने इसको, तो देखिए कैसे करना है कि 2 वर्ष में 1250 रुपये, 5 वर्ष में 2000 रुपये, तो 3 वर्ष का डिफरेंस हो गया। 3 वर्ष में कितने रुपए ब्याज 750 रुपये ब्याज, और 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 250 रुपये। यदि हम 1250 रुपये में से 2 वर्ष का साधारण ब्याज घटा दें तो आपके पास मूलधन आ जाएगा। तो हमने वही किया कि 2 वर्ष के बाद जो प्राप्त धनराशि थी उसमें से 2 वर्ष का साधारण ब्याज घटा दिया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 250, 2 वर्ष का कितना हो गया 500, 1250 में से 500 घटाया तो 750 रुपये धनराशि आ गई। ये भी पूछा जाता है कि मूलधन बताइए, तो 750 रुपये आंसर। ठीक है, अब क्या है आपको बताना है ब्याज की वार्षिक दर। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है 250, मूलधन कितना है 750, दर हमें निकालनी है, और एक समय कितना है 1 वर्ष। तो ब्याज की दर कितनी आ जाती है आपकी 33.33% आपका आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। 2 बैंकों ए और बी ने क्रम से 4.5% और 5.5% वार्षिक दर से ऋण की पेशकश की। ठीक है, एक बैंक देता है ब्याज पर धन 4.5% की रेट पर, और दूसरा देता है 5.5% की रेट पर। ठीक है, पहला बैंक यानी एक बैंक ए 4.5 और बी बैंक 5.5% वार्षिक दर से ऋण की पेशकश करता है। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए की धनराशि उधार ली, यानी ए बैंक से भी 2 लाख रुपए धनराशि उधार ली, और बी बैंक से भी 2 लाख रुपए की धनराशि उधार ली। रमेश द्वारा 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों को चुकाए गए साधारण ब्याज की राशियों में धनात्मक अंतर, यानी धनराशियों में साधारण ब्याज की राशियों में
धनात्मक अंतर, ठीक है। तो देखिए ए बैंक से भी 2 लाख रुपए लिए, बी बैंक से लिए भी 2 लाख रुपए लिए। ए बैंक से लिए 4.5 रेट पर और बी बैंक से लिए 5.5% रेट पर, ठीक है, और 2 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, धनराशि सेम है, दोनों से समान धनराशि ली, तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्याज दरों का डिफरेंस कर लेंगे। क्योंकि डिफरेंस क्यों करेंगे, क्योंकि आपसे साधारण ब्याज की धनराशियों का अंतर पूछा है। तो जब डिफरेंस करेंगे, हम दर का डिफरेंस करेंगे, तो 5.5 में से 4.5 घटाएंगे तो 1% रेट आएगा, और समय कितना है 2%। तो 2% यानी 2 लाख का 2%, 2 लाख का 2% डिफरेंस होगा उनके ब्याजों में। देखिए कैसे, अब क्या करेंगे हम, 2 लाख रुपए का 2% निकाल देंगे, यानी 2% निकाल देंगे, 2% निकाल देंगे। तो 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 2000, 2000 का मतलब 4000 आपका बड़ा आंसर। इजी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए राघव की मासिक आय 18,000 रुपये है। राघव ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 30,000 रुपये का ऋण लिया। उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी आपने जो निकालना है प्रतिशत निकालना है, किसका उसकी आय का, उसके साधारण ब्याज का उसकी आय से प्रतिशत निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, आय तो आपको पता है मासिक आय कितनी है 18,000 रुपये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष में 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए साधारण ब्याज निकालते हैं। आपको पता है 30,000 का मतलब 300 लिख लेंगे, 2 जीरो कम करके, ठीक है। ब्याज दर कितनी है 5 और समय कितना है 3, तो ये आ जाएगा आपका 4500 रुपये साधारण ब्याज, ठीक है। आय तो आपको पता ही है, तो प्रतिशत निकाल देंगे, यानी 4500 रुपये मतलब साधारण ब्याज उसकी मासिक आय मतलब 18,000 का कितने परसेंट है आपको बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 होते हैं और 9 पंजे 45 होते हैं, और 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 25%। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशतता कितनी हो जाएगी 25%। ओके, तो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक निश्चित धनराशि को 6 से 1/4% साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी होने में कितने वर्ष लगेंगे। मतलब कोई धनराशि 1 रुपया था मान लिया, और 1 रुपये की धनराशि कितनी हो गई 2 रुपये हो गई, तो ब्याज कितना हो गया 1 रुपया हो गया, और मूलधन कितना है 1, और दर कितनी है जो कि हमें दे रखी है 25/4, और समय कितना है वो आपको बताना है, और बटे फॉर्मूले का 100। क्योंकि देखिए ये क्या है मूलधन, और ब्याज से धनराशि कितनी हो गई उस मूलधन की दुगनी, तो ब्याज कितना हो गया 1, मूलधन 1, दर ये और समय ये, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, तो समय कितना हो गया 4 वर्ष आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सुरभि ने 3 योजनाओं ए, बी और सी में कुल 47,740 रुपये का इस प्रकार निवेश किया कि योजना ए से 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज, और योजना बी से 9% की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त साधारण ब्याज, और योजना सी से 8% की दर से 5 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज की राशियाँ समान थी। साधारण ब्याज की राशियाँ क्या थी, समान थी। तो योजना सी और योजना ए में निवेश की गई राशियों का धनात्मक अंतर क्या है, ठीक है। मैं आपको एक बात नोट पॉइंट बता दूं कि अगर प्रत्येक से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो, जैसे इसमें 3 योजनाएं हैं ए, बी और सी, तो प्रत्येक से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो, तो उसके लिए आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। मतलब P1 पहला भाग यानी पहली योजना ए में P1, P2 और P3 क्या है साधारण ब्याज बराबर है, तो क्या कर लेंगे 1 पहली दर R1 गुणा T अनुपात 1/R2 गुणा T2 अनुपात 1/R3 T3, ठीक है। तो इससे हम क्या कर लेंगे, इनके भागों का अनुपात निकाल लेंगे। मतलब सुरभि ने जो पहली योजना में कितने रुपए दिए
बी योजना में कितने रुपए दिए और सी योजना में कितने रुपए दिए, उन तीनों भागों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहली जो सुरभि ने 3 योजनाएं दिखाई हैं, यदि मैं कुल 47,740 रुपये का निवेश किया है, योजना ए से 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के बाद प्राप्त साधारण ब्याज है, तो कुल कितने प्रतिशत साधारण ब्याज प्राप्त हुआ योजना ए से सुरभि को? 10 या 30%। कितने परसेंट साधारण ब्याज प्राप्त हुआ? 10 या 30%। तो सुरभि को योजना ए से 30% ब्याज प्राप्त होगा और योजना बी से सुरभि को कितना प्राप्त होगा? 9 चौक 36, ये 9% और ये क्या है? 4 वर्ष, 9 चौक 36%। ओके, देखिए, और योजना सी से सुरभि को कितने प्राप्त होगा? 8 पंजे 40, 8 पंजे 40%, 8 पंजे 40%। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे हम? इसे क्या करेंगे? 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 15, ये कितना होगा? 18 और ये कितना होगा? 20। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे हम अपना। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। तो देखिए P1 या मतलब A, P2 और ये P3 बराबर, तो देखिए 15 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 12 और इस 18 से कैंसिल करेंगे 180 को कितना आएगा? 10 और ये 20 से कैंसिल करेगा कितना आएगा? 9। तो आपसे क्या पूछा है? योजना सी और योजना ए में निवेश की गई धनराशियों का अंतर, मतलब यानी P1 माइनस P3 आपसे पूछा है, यानी 3 बटे डिफरेंस कितना हो गया? 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, ओके, देखिए अब ऐड करेंगे इसको, कितना हो गया? 22 और 9 31, ठीक है, और गुणे का क्या है? 47,740। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 31 से। देखिए 47,740 को डिवाइड करेंगे 31 का 31, बचा कितना? 16, हो गया 7। ठीक है, अब ये 5 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 एकन 5, 5 तिया 15, बचेगा 2, बचेगा 1। ठीक है, ऊपर से उतारेंगे 4, ये कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 124 और 1 0 यहाँ पर जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1540। तो कितना आया ये? 1540। 3 मल्टीप्लाई 1540, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 और ये 53 15 1 16 और 3 1 4, यानी 4620 रुपये आंसर। ओके, एक बार फिर समझाता हूँ। देखिए आपने क्या करना है, अगर प्रत्येक भाग से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर होता है तब की कंडीशन क्या है? P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3 बराबर क्या हो जाएगा? दर कितनी है? 10%, समय कितना है? 3, तो 10 या 30। और योजना बी से जो लाभ मिला, ब्याज मिला, वो कितना मिला? 9 चौक 36 और योजना सी से कितना मिला? 8 पंजे 40। तो इनका अनुपात निकाला, कितना आया? 12:10:9। और आपसे क्या पूछा है? योजना सी और योजना ए में डिफरेंस कितना है? तो वो डिफरेंस कितना है? 3 का। कितने में से? 12 10 9 मतलब 31 में से। 31 से डिवाइड करा, 1540 आया। 3 से मल्टीप्लाई करा, 4620 रुपये डिफरेंस आता है योजना सी और योजना ए में। ओके, नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं। एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्षों में 75% बढ़ जाती है। तो 10 वर्षों में 75% बढ़ने का मतलब है कि 10 वर्षों का ब्याज 100 रुपये की धनराशि पर 75 रुपये है। 100 रुपये की धनराशि पर 10 वर्षों में 75 रुपये है। ठीक है, तो देखिए 75 रुपये क्या है? साधारण ब्याज है। 100 रुपये की धनराशि पर 10 वर्षों में, तो भाई साहब दर कितनी हो जाएगी? तो दर हो जाएगी आपकी कितनी? दर हो जाएगी आपकी कितनी? इससे कैंसिल करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, तो दर हो जाएगी आपकी कितनी? दर हो जाएगी आपकी कितनी? 7.5%। दर हो जाएगी आपकी कितनी? 7.5%। ओके, दर हो जाएगी आपकी कितनी? 7.5%। आपसे क्या पूछा है? साधारण ब्याज की समान दर से 6 वर्षों में समान राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मतलब देखिए प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आपको क्या बताना है? साधारण ब्याज बताना है। 100 रुपये की धनराशि
कितने परसेंट की दर से? 7.5% की दर से कितने वर्षों में? 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो 100 से 100 कट जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 का 0, हासिल लेके 3, 6 सत्तर 42 और 3 कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुरेश 80,000 रुपये प्रतिवर्ष 24% ऋण ब्याज की दर पर उधार लेता है और रमेश 91,000 रुपये प्रतिवर्ष 20% ऋण ब्याज की दर पर उधार लेता है। कितने वर्षों में उनकी ऋण राशि बराबर हो जाएगी? ऋण राशि बराबर हो जाएगी। तो देखिए, यानी मान लिया टी वर्षों में 24% की दर से टी वर्षों में प्राप्त धनराशि ब्याज सहित और 91,000 रुपये पर 20% की दर से टी वर्षों में प्राप्त धनराशि बराबर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? देखिए 80,000 प्लस, अब 80,000 के 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, 800 और दर क्या है? 24। दर क्या है? 24 और समय कितना है? टी, और बराबर 91,000 प्लस 91,000 प्लस 910 गुणा दर क्या है? 20। दर क्या है? 20 और समय कितना है? टी। तो देखिएगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 80,000, 91,000 में से 80,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11,000। तो 11,000 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 8 चौक 32 का 2, ये आ जाएगा आपका 192, यानी 19,200 टी, और ये आ जाएगा आपका, इसमें घटाए इसको, इधर लेके गए, सॉरी, पहले मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? 910 की करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 एकन 2 और 2 नम 18, इसके आगे 2 जीरो और माइनस टी और माइनस क्या करेंगे? एक मिनट सही था वो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर आएगा ना, ये वैल्यू इधर आएगी ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 192 2 जीरो टी और माइनस 2 एकन 2 2 नम 18 और डबल जीरो टी, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपका? 11,000 इजिकल टू आपका इधर बचेगा 1,00,000, मतलब 18,200, 19,200 में से 18,200 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1,000 टी। इससे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? टी बराबर 11, आपका आंसर टी बराबर कितना आ जाएगा? 11 वर्षों में ऋण राशि क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेचल 10% वार्षिक ऋण ब्याज की दर पर 10,000 रुपये उधार लेती है। वह 1 वर्ष बाद 3,000 रुपये, 2 वर्ष बाद 2,800 रुपये और 3 वर्ष बाद शेष धनराशि का भुगतान कर देती है। यदि ब्याज घटते हुए शेष पर लगाया गया था तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया? ठीक, अब देखिए जैसे 1,000 रुपये की धनराशि है आपकी, 1,000 रुपये की धनराशि 10,000 रुपये की धनराशि पर 10,000 रुपये की धनराशि पर 10,000 रुपये की धनराशि पर 10% की दर से 1 साल का ऋण ब्याज कितना होगा? आपको पता है 10,000 का मतलब 100 लिख लेंगे, और दर क्या है? 10%, समय क्या है? 1, तो धनराशि 1 साल में कितनी हो जाएगी? 11,000 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11,000 रुपये हो जाएगी। अब इसने क्या किया कि 1 वर्ष के बाद 3,000 रुपये को वापस कर दिया, 1 वर्ष बाद 3,000 रुपये को वापस कर दिया, तो बचे कितने? 8,000 रुपये। 8,000, ठीक, 8,000 पर 8,000 का मतलब 80 पर 1 साल तक ब्याज लगेगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद उसने 2,800 रुपये चुकाए, तो कितना ब्याज लगेगा? 80 रुपये पर ब्याज लगेगा, मतलब 8,000 रुपये ब्याज लगेगा 1 साल तक। कितने साल तक? कितनी दर से? 10% की दर से। कितना हो गया?
8800 रुपये, मतलब 800 ये हो जाएगा और 8000 तो 8800 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब उसने क्या किया, इसमें से तो 3000 रुपये उसने हटाए थे, तो कितने बचे थे हमारे पास में, 8000 रुपये। कितने बचे थे, 8000 रुपये। अब इसने क्या है कि जब अगले वर्ष का एक ब्याज जुड़ जाता है तो 8800 रुपये हो जाता है, और इसमें से उसने कितने माइनस कर दिए, 2800 रुपये माइनस कर दिए। तो अब कितने रुपए बचे हमारे पास में, 7000 रुपये बचे, 6000 बचे, सॉरी 6000 रुपये बचे। और 6000 रुपये पर 6000 का मतलब 60, दर क्या है 10, और समय कितना है 1, मतलब तीसरा वर्ष। तो कितना हो गया हमारे पास में, 6000 प्लस 600, मतलब क्या हुआ, 6600 रुपये अंतिम तीसरी किस्त में वो अंतिम किस्त के रूप में रीचल जो है भुगतान करेगा 6600 रुपये का।